वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास अनेकों भक्त बैठे हुए हैं। प्रत्येक दिन की भांति बहुत सारे विषय को लेकर, अपने अपने विषय को लेकर परम दयाल श्री ठाकुर जी से चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, अपने अपने समस्या को रख रहे हैं। इसी बीच एक दादा आए, परम दयाल श्री ठाकुर जी के साथ एक रिसर्च पेपर जो साइंटिस्ट लोगों ने उसका अध्ययन किया, ऐसे पेपर को लेकर के ठाकुर जी से चर्चा करने लगे। और वो विषय था एक नारी और पुरुष का जो प्रकृति है, ये देखा गया मैरिज के बाद दोनों का जो फ्लेश, ठाकुर जी ने एक जगह बोले हैं कि दोनों का जो फ्लेश है, मांस शरीर का, और वो भाव भी नारी और पुरुष का जब एक समान हो जाता है, सेम फ्लेश। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है नारी और पुरुष मिला करके एक पूर्णांग मनुष्य बनते हैं। दोनों प्रकृति मिलके एक प्रकृति बनते हैं, वास्तव प्रकृति बनते हैं। जैसे एक प्रकृति जो संपूर्ण बनते हैं और ये अपूर्ण है, एक नारी एक पुरुष, नारी भी अपूर्ण है, पुरुष भी अपूर्ण है। और जब एक नारी और पुरुष में जब पूर्णता आती है, विवाह बंधन से बंध करके में एकत्व बोध उत्पन्न होता है। ठाकुर जी भी यही अपने वाणी में कई जगह पे बता चुके हैं कि जब नारी पुरुष के बीच समर्थन और एक दूसरे के प्रति समर्पण भावना, एक दूसरे के प्रति विश्वास और एक दूसरे के प्रति समर्पण जब आती हैं, लेकिन वो कब? वो तब कि पुरुष अपने परम पिता को पकड़कर विधाता के विधि के अनुरूप चलते हुए उन परम पुरुष के इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए अपने आप को व्यस्त रखते हैं। और उनके अर्धांगिनी स्वरूप जो नारी हैं, वो नारी अपने पति के कार्यों को समापन कराने के लिए उनके सहयोगी के रूप में जो कार्य करके उस कार्य को संपादन करने में जो सहयोग करती हैं, और इसी के माध्यम से एक दूसरे के बीच एक सामंजस्यता जो उत्पन्न होता है, एक प्रेम प्रीति और अनुराग जो उत्पन्न होता है, और इससे दोनों मिलकर के एक प्राण और एक फ्लेश माने एक ही मांस बन जाते हैं, एक प्राण बन जाते हैं। और जब एक प्राण बनते हैं और उसी दाम्पत्य के माध्यम से जो संतान होते हैं, वही वास्तव संतान है। लेकिन क्योंकि संतान उसको कहते हैं जिनके अंदर समान तान है। तान का मतलब खिंचाव है, प्रेम है, अनुराग है, और वो समान कैसे? अपने पिता के प्रति, अपने माता के प्रति। जिस संतान का बैलेंसिंग अनुराग अपने माता पिता के प्रति रहता है, उस संतान का अनुराग परम पिता के प्रति रहता है। और जिस संतान का अपने माता पिता और परम पुरुष के प्रति अनुराग रहता है, ऐसे संतानों का अनुराग समस्त जगत के प्राणी के प्रति रहता है। और ऐसे संतान की आग्रह परम पिता ने हम लोगों से किए हैं। अब ये कहा जाता है कि जैसे एक नारी अगर वो अपने पति को इस तरह से चलाएं कि निरंतर अपने पति को बांध के रखे अपने कार्य में, और अपने कार्य कौन सा है? स्वार्थी कार्य हैं। और स्वार्थी कार्य किसे कहते हैं? मतलब ये वास्तव स्वार्थी नहीं है, ये अवास्तव स्वार्थी हैं। स्वार्थी तो स्वयं मालिक का जो कार्य है उनको लेकर जो चलते हैं, वास्तव स्वार्थी वो हैं। लेकिन जो झूठा स्वार्थी हैं, जो ये जो मैं करता हूँ, जो झूठा मैं है, ये झूठा मैं को लेकर के व्यस्त रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये झूठा स्वार्थी होते हैं। और इस देह सुख की पूर्ति के लिए वृत्ति प्रवृत्तियों के पीछे उनका दास बनकर घूमते रहते हैं, ये झूठा स्वार्थी का निशानी है। तो हमें झूठे स्वार्थी बन करके जब हम चलते हैं, तो अंततगतवा ये देखा जाता है कि वो पुरुष का स्वभाव भी
बाद में अपने पत्नी की तरह हो जाता है। लेकिन जो नारी अपने पतिदेव के अनुसार, अपने पतिदेव के निर्देश के अनुसार, पतिदेव की सहमति के अनुसार, पतिदेव के विचार के अनुसार जो अपने जीवन को चलाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, लेकिन यह शर्त है, पतिदेव भी अपने परम पति के साथ और परमेश्वर के पति परमेश्वर के निर्देश को पालन करने में तत्पर रहते हैं। और ऐसी स्थिति में जब पत्नी उनके सहयोगी बन करके उनके कार्यों को करते हैं, और यहाँ पर देखा जाता है कि उस नारी का स्वभाव परिवर्तन होकर के उस पति के स्वभाव की तरह हो जाता है। इस धरा पर हमने जितने भी जो परम पुरुष धरती पे आए हैं, और वो जैसे भगवान राम, माँ जानकी को हम लोगों ने देखा है, तो इस तरह से जो दाम्पत्य के रूप में इस धरती पर आए हैं, दोनों का स्वभाव, दोनों का चरित्र ही ऐसा ही है मानो स्वयं वही है। और वही परम दयाल सच्चे ठाकुर जी अपनी वाणी में कई बार बताए हैं कि मैं अगर नारी देह लेकर के इस धरती पर जन्म लेता तो जैसे तुम्हारी बड़ी माँ है उसी तरह ही हमको आप लोग पाते। और ठाकुर जी आगे और बोलते हैं कि अगर आप लोगों का जो बड़ो माँ है वो बड़ो माँ नहीं होते तो मैं शायद इस परम पिता का कार्य इतना नहीं कर पाता। आगे ठाकुर जी और बोलते हैं कि ठाकुर जी अनेक बात कहते हैं बड़ो माँ से, लेकिन ठाकुर जी फिर भी कहते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे लगता है आपसे भी मुझे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आप जैसे अपने जीवन को पतिव्रता जीवन और जैसे अपने पति के प्रति समर्पण भाव है, इससे हमें स्वयं भी कुछ सीखना चाहिए। स्वयं शंभु, आज स्वयं शंभु क्या कह रहे हैं, उस जगत जननी परम प्रकृति सृष्टि बड़मा और परम पुरुष परम प्रकृति, जो परम पुरुष या परम प्रकृति स्वरूप जो पुरुषोत्तम है, वो दोनों एक ही हैं, वो अलग नहीं हैं। वो नारी पुरुष हमने एक देखे हैं, शिव और पार्वती का आधा आधा है, अर्थात वो स्वयं शिव हैं, शिव ही पार्वती हैं, पार्वती ही शिव हैं। वो नारी और पुरुष दो प्रकृति के दो भागों के रूप में वो सृजन प्रगति में आते हैं, लेकिन वो दोनों ही एक हैं, एक दूसरे से भिन्न नहीं है, वो एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के समान है। तो इस भाव को हमें समझना पड़ेगा, इससे हमें एक सीख लेना पड़ेगा। हम इस धरती के ऊपर अगर सुसंतान को लाना चाहते हैं तो नारी पुरुष के अंदर एक समर्पित भावना, एक दूसरे के प्रति अनुराग विश्वास, जब ऐसा होगा सेम प्लेस में जब वो आते हैं तभी वो सुसंतान धरती पर आ सकता है। और इस सेम प्लेस में आने के लिए आदर्श को जीवन में धारण करके चलना पड़ेगा। जब आदर्शमय जीवन होता है तभी ये संभव होते हैं। बिना आदर्श के ऐसे सुसंतान, समान टान वाले संतान प्राप्त करना असंभव सा होता है।